हेलो एवरीवन। कल मैं ऐसे ही ट्विटर चला रहा था तो उसमें मुझे एक वीडियो का आइडिया मिला। उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था कि पोस्ट दिस सेंचुरी मतलब 2000 के बाद क्या हुआ है कि प्रीमियर लीग टीम्स हैव रियली डोमिनेटेड इन द चैंपियंस लीग। क्वार्टर फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट, काफ़ी बार टाइटल जीती भी है। सो पोस्ट 2000 वी हैव सीन कि प्रीमियर लीग टीम्स हैव रियली इम्प्रूव्ड और उससे हमें सोचना चाहिए कि वहाँ पे शायद वील गेट द बेस्ट प्लेयर्स। बट एक जगह लिखा था कि ला लीगा की पोस्ट 2000 भी जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी उसमें एक भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप किसी प्रीमियर लीग प्लेयर को फिट कर पाए। दैट गॉट मी रियली थिंकिंग कि क्या ऐसा सही है? क्या प्रीमियर लीग डिस्पाइट डूइंग सो वेल पोस्ट 2000 उनका एक भी प्लेयर ला लीगा की बेस्ट 11 में जगह नहीं बना पाएगा? तो इसी एक्सरसाइज में मैंने सोचा कि लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। तो जब हम ला लीगा की प्लेइंग 11 देखते हैं पोस्ट 2000 जो उनकी बेस्ट होगी जो मेरे हिसाब से, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अ टफ प्लेस टू स्टार्ट क्योंकि एक से एक गोलकीपर रहे हैं, बट इस टीम में जो जगह बनाते हैं वो है थीबो कॉर्टोआ। वो एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी खेले हैं, फिर जब से वो रियल मैड्रिड में आए हैं ही हैज़ बीन फैंटास्टिक। क्लीन शीट्स पे क्लीन शीट्स, बड़े मैच में परफॉर्मेंस, चैंपियंस लीग में कितनी बार उन्होंने रियल मैड्रिड को बचाया है। ही हैज़ रियली सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ही इज क्लियरली द नंबर वन गोलकीपर एट प्रेजेंट। उन्होंने अपना फुटवर्क भी इंप्रूव किया है। रियल मैड्रिड अगर पीछे से खेलना चाहें तो ही इज़ वेरी गुड विद हिज फीट ऑल्सो। तो यहाँ पे नोटेबल ओमेशंस जो हैं वो हैं एक तो इकर कैसियास जो रियल मैड्रिड के लिए पोस्ट 2000 खेलते थे। 2000 से 2006, 7, 8 बहुत अच्छे सर्वेंट थे। और द शॉट स्टॉपिंग दैट कैसियास हैड इट वाज सेकंड टू नन। मतलब सम इम्पॉसिबल सेव्स दैट ही यूज्ड टू मेक। मुझे अभी भी याद है कि कितने ऐसे मैचेस थे जहाँ पे कैसियास यूज्ड टू सिंगल हैंडेडली सेव रियल मैड्रिड। तो मोरिनियो के आने के बाद ज़रूर वो थोड़ा टीम से बाहर हो गए, बट ही वॉज फैंटास्टिक, अ फैंटास्टिक सर्वेंट फॉर रियल मैड्रिड। जब तक वो मोरिनियो नहीं आए थे उससे 2-3 साल पहले तक ही वॉज क्वाइट ईजिली द बेस्ट गोलकीपर द वर्ल्ड हैज सीन। क्योंकि बुफॉन और उनमें कॉम्पिटिशन ज़रूर होता था। बुफॉन यूवेंटस के लिए खेलते थे, ये रियल मैड्रिड के खेलते थे, लेकिन जब भी इन दोनों को शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी में आप जज करें तो कैसियास यूज्ड टू स्टैंड आउट। एक टफ कंपटीशन था, बट कॉर्टोआ विद हिज हाइट, विद हिज प्रेजेंस, nicked it for me. Another notable omission was Jan Oblak. एथलेटिको मैड्रिड के लिए जो वो कर रहे हैं, impossible saves. I mean, so many times we have seen Oblak pulling something out of nothing. और उनका भी जो साइज है, जो स्टैचर है, जो कमांड है एरिया की, इट्स सेकंड टू नन। तो इन दो गोलकीपरों को पीछे छोड़ के मेरे ख्याल से थीबो कॉर्टोआ इज द राइट चॉइस, क्योंकि बार्सिलोना के पास प्लेइंग फ्रॉम द बैक ऐसे गोलकीपर्स तो रहे हैं, बट शॉट स्टॉपिंग वगैरह में शायद इतने अच्छे नहीं रहे हैं। यू कैन कंसिडर विक्टर वाल्डेस, टर स्टेगन, परहैप्स इवन क्लॉडियो ब्रावो, बट दीज आर नॉट ऑफ द सेम लेवल एज से कॉर्टोआ और इवन अ कैसियास। तो गोल कीपिंग में दो इट्स टफ चॉइस, I'd go with थीबो कॉर्टोआ। राइट बैक में अगर आप देखें इस सेंचुरी देयर हैव बीन सम एक्सेप्शनल राइट बैक्स। आई मीन डिफेंसिवली अगर आप देखें तो नो वन बीट्स डानी कारवाहल। रियल मैड्रिड जब 2000 का सन स्टार्ट हुआ तब मिशेल सलगाडो के साथ खेलते थे, हु वाज आल्सो अ वेरी लॉयल सर्वेंट टू रियल मैड्रिड। बट इस टीम में कारवाहल को जस्ट निक करते हैं ड्यू टू हिज अटैकिंग प्रेजेंस इज डानी अल्वेज। जो 2007, 8, 9 उफ, जो उनकी स्पीड थी, जो उनका विथ प्रोवाइड करते थे, जो उनका अटैकिंग इंटेंट था फ्रॉम द राइट बैक पोजिशन, वॉज सेकेंड टू नन। मतलब ही वॉज जस्ट द कंप्लीट फुल बैक। अगर डैनी अल्वेज आपके पास हो तो आपका अगर विंगर का दिन अच्छा भी नहीं चल रहा है तो ही मोर देन कवर्स इट अप फॉर देम। इसलिए मेरी इस टीम में डानी अल्वेज टेक्स द प्लेस अहेड ऑफ डानी कारवाहल, दो इट वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन। क्योंकि उन्होंने चैंपियंस लीग्स भी जीते हैं, टाइटल्स भी जीते हैं, ब्राज़ील के लिए बहुत अच्छा खेला है, इसलिए आई थिंक इट्स नो ब्रेनर कि डानी अल्वेज टेक्स हिज प्लेस देयर। फिर लेफ्ट बैक में आई थिंक इट्स एन ईजियर चॉइस देन राइट बैक, क्योंकि वी हैव द ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक ऑफ ऑल टाइम, रॉबर्टो कार्लोस, प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। तो वही रहेंगे रियल मैड्रिड के रॉबर्टो कार्लोस एट लेफ्ट बैक। और भी अच्छे ऑप्शन थे, एरिक एबिडाल भी वहाँ पे खेले थे। फिर लेफ्ट बैक पे आप बार्सिलोना के हे डेज में आए तो
बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स खेले हैं रियल मैड्रिड के लिए. देयर हैव बीन ग्रेट सर्वेंट्स एट लेफ्ट बैक, बट आई डोंट थिंक एनीवन कम्स क्लोज टू रॉबर्टो कार्लोस. तो मेरी इस टीम में रॉबर्टो कार्लोस टेक्स द लेफ्ट बैक प्लेस. फिर सेंटर बैक पेयरिंग, आई थिंक दिस इज अ रिलेटिवली इजियर चॉइस. मेरे दो पार्टनर्स रहेंगे सर्गियो रामोस और जेरार्ड पीके. बोथ हैव वन मल्टीपल टाइटल्स, मल्टीपल चैंपियंस लीग्स, यूरोज, वर्ल्ड कप्स. इंटरनेशनल टीम में भी सक्सेस है, डोमेस्टिक में भी सक्सेस है. तो आई डोंट थिंक देर इज टू मच डाउट ओवर देयर. क्योंकि अगर आप इनके ऑल्टरनेट्स भी देखें तो एथलेटिको मैड्रिड हैड अ फैंटास्टिक बैकलाइन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो डियोगो गॉडिन आ सकते थे या कार्लोस पियोल आ सकते थे, बट पेपे आ सकते थे. बट आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम एक प्लेयर बार्सिलोना से लें, एक रियल मैड्रिड से लें, और दोनों स्पेनिश हों. तो आई थिंक ऑल्सो सूट्स बिकॉज दोनों ने अपने नेशन को बहुत सर्व किया है. Not just domestic cups, they have also won international trophies. So I think it's an easier choice. Ramos, Piqué, both very good with their head, very good with their feet, just a complete footballer. तो यहाँ पे दो सेंटर बैक पेयरिंग रहेगी, रामोस, पीके. लेफ्ट बैक जैसे मैंने बोला कि रॉबर्टो कार्लोस, राइट बैक डैनी एल्वेज, एंड इट्स अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल बैक फोर. दो लिटिल एडवेंचरस, मतलब ये ऐसी टीम है जो ऑलवेज वुड बी लुकिंग टू विन, ऑलवेज वुड बी लुकिंग टू स्कोर गोल्स. फिर हम ये फॉर्मेशन जो खिला रहे हैं वो जनरली जो इस एरा में यूज़ हुई है वो 4-3-3 है. प्रीमियर लीग में भी 4-3-3 यूज़ हो रही है, ला लीगा में भी 4-3-3 यूज़ हो रही है. तो हमारी फॉर्मेशन भी 4-3-3 रहेगी. तो इसी 3 में जो 3 मिडफील्डर रहेंगे, हु आई थिंक वो वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ द गेम, वो रहेंगे जिडान, मॉड्रिच, इनिएस्टा. अब आप सोचिए कि ओपोनेंट को बॉल ही कैसे मिलेगी. When you have Zidane with his ball control, with his elegance, with his brooding presence, with his leadership. फिर Iniesta, जिनका close control इतना अच्छा था, जिनका weight of pass इतना अच्छा था. And then you have Modric for long range passes, for command of the game, almost playing as a quarterback. अगर ये 3 आपके मिडफील्ड में हैं तो आई डोंट थिंक कि ओपोनेंट को ज़्यादा चांस मिलेगी, बॉल मिलेगी ही नहीं. ऑलमोस्ट 70-75% पोजेशन यू कैन गारंटी हर मैच में. द नोटेबल ओमिशंस हियर भी अगर आप देखें तो जावी हो सकते थे. यू कुड वेरी इजीली हैव पिक्ड द मिडफील्ड 3 ऑफ बार्सिलोना ऑफ 27-28. जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स जस्ट रेवोल्यूशनाइज्ड द CDM पोजीशन, और जावी वाज जस्ट अ मेट्रोनॉम. ही जस्ट डिडंट यूज टू लूज बॉल्स. तो वो भी आ सकते थे. यहाँ पे टोनी क्रूज आ सकते थे. अभी वल्वर्डे अच्छा खेल रहे हैं, हो सकता है आगे जाके पेड्री, बेलिंगम आए. बट आई डोंट थिंक अभी कोई डाउट है कि जिडान, इनिएस्टा और मॉड्रिच से आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बिकॉज दीज 3 आर जस्ट फैंटास्टिक प्लेयर्स. जिडान बैलोन ड'ओर विनर, मॉड्रिच बैलोन ड'ओर विनर, इनिएस्टा नहीं जीते बट स्टिल बेटर देन मेनी बैलोन ड'ओर विनर्स. तो इट्स अ टीम विद क्रिएटिविटी, विद लीडरशिप, विद ग्रेट फर्स्ट टच, ग्रेट पासिंग स्किल्स. तो मेरे लिए ये मिडफील्ड 3 रहेगी. फिर व्हेन वी कम टू द फॉरवर्ड लाइन, इट्स अ टफ चॉइस. एक से एक फॉरवर्ड्स रहे हैं यहाँ पे. किसे हटाओ किसे खिलाओ. बट जो फ्रंट 3 मैंने सेलेक्ट किया है वो है लेफ्ट विंग पे रोनाल्डिनियो. जिन्होंने रोनाल्डिनियो को खेलते हुए नहीं देखा, जो थोड़ा अभी रिसेंटली फुटबॉल स्टार्ट किए हैं, दे वोंट नो हाउ ग्रेट अ प्लेयर रोनाल्डिनियो वॉज. मतलब मैं रियल मैड्रिड का फॉलोअर था, एंड स्टिल आई यूज टू वॉच बार्सिलोना मैचेस जस्ट बिकॉज ऑफ रोनाल्डिनियो. आज की जनता शायद मेसी, रोनाल्डो को देखी है, बट आई हैव सीन द पॉम्प ऑफ रोनाल्डिनियो. शायद उनके जो पीक था शायद बहुत लंबा नहीं था, लेकिन 2 साल जो 2003 से लेकर 2005 तक वो बार्सिलोना के लिए खेले, आई थिंक देयर हैजंट बीन अ बेटर प्लेयर देन रोनाल्डिनियो. एंड ऑल्सो कार्लोस पियोल जो बार्सिलोना के कैप्टन रहे हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि रोनाल्डिनियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना. क्योंकि रोनाल्डिनियो के आने से पहले अगर आप बार्सिलोना को देखें, कोई इतना पुराना अगर देखता होगा, तो उस समय बार्सिलोना वाजंट इवन चैलेंजिंग फॉर द टाइटल. दे यूज्ड टू फिनिश 5th, 6th. एक्चुअली वेलेंसिया एंड डेपोर्टिवो यूज्ड टू चैलेंज रियल मैड्रिड फॉर द टाइटल. एंड बार्सिलोना धीरे धीरे मीडियोक्रिटी की तरफ जा रही है, जैसे अभी हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ देख रहे हैं. एंड जस्ट दिस वन साइनिंग ऑफ रोनाल्डिनियो ट्रांसफॉर्म्ड बार्सिलोना. एंड उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहले रियल मैड्रिड वाज इन फॉर रोनाल्डिनियो, बट फ्लोरेंटिनो पेरेस जो इस समय भी उनके प्रेसिडेंट है, उस समय भी थे, उन्होंने रोनाल्डिनियो को ये कह के रिजेक्ट किया कि ही इज टू अगली फॉर रियल मैड्रिड. सोचिए,
एक फुटबॉलर को उसके फुटबॉलिंग स्किल्स पे नहीं, इसलिए रिजेक्ट किया गया कि वो उतना गुड लुकिंग नहीं है, तो वो गैलेक्टिकोस एरा पे फिट नहीं होगा. He doesn't have the glamour, he doesn't have the showbiz that is required to be a Real Madrid player. And then they signed David Beckham, and Ronaldinho on the same transfer window went to Barcelona. And that is how the tides changed. कैसे बार्सिलोना फिर ऊपर आती रही और रियल मैड्रिड फिर उस एरा में थोड़ा नीचे होती रही. कितना टाइम लगा फिर रियल मैड्रिड को वापस एक चैंपियंस लीग जीतने में. ऑलमोस्ट 15-16 साल लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ that transfer mishap of Fiorentino Perez. और जब जैसे ही रोनाल्डिनियो बार्सिलोना गए, ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म बार्सिलोना. मतलब कोई टीम 5th 6th 7th आ रही है, स्ट्रगल कर रही है, एंड आप आते ही, एक तो वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में आए, 2-3 महीनों में उन्होंने इतना अच्छा खेला कि बार्सिलोना केम सेकेंड दैट ईयर. और उसके बाद इन हिज फर्स्ट फुल सीजन ही इंश्योर्ड that Barcelona lifted the title after so many time, after such a long time. उनके पास फ्लेयर था, स्किल्स थी, आप उन्हें देखते थे तो you'd have a smile on your face. He used to embarrass defenders, not just beat them. जो skills थी, मतलब I haven't seen a player more skillful than Ronaldinho. सिंगल हैंडेडली वो अपनी टीम को जितवा रहे थे. उस समय ये जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स का मिडफील्ड 3 भी नहीं था. उस समय डेको थे और लुडोविक जूली एक प्लेयर थे, वो थे. तो ये सब प्लेयरों के साथ रोनाल्डिनियो वॉज कम्पीटिंग अगेंस्ट द माइट ऑफ जिडान, फीगो, रोनाल्डो, रॉबर्टो कार्लोस. इन सबको अकेले कोई हरा रहा था तो वो था रोनाल्डिनियो. इसलिए मेरी इस टीम में लेफ्ट विंग पे रहेंगे रोनाल्डिनियो. जो स्ट्राइकर रहेंगे, इट्स लिटिल ट्रिकी, क्योंकि इसमें आप देखें एक से एक प्लेयर रहे हैं. अभी लेवेंडोव्स्की खेल रहे हैं, उससे पहले लुइस सुआरेज रहे हैं, रोनाल्डो R9, ही यूज्ड टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड. फिर राउल थे, तो बेंजीमा थे, एक से एक प्लेयर रहे हैं, हिगुआइन रहे हैं. तो सबने बहुत अच्छा खेला है. बट मेरी इस टीम में जो एज अ स्ट्राइकर खेलेंगे वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज यू कांट आर्ग्यू विद द नंबर ऑफ गोल्स ही हैज स्कोर्ड. ऑलमोस्ट गोल अ गेम, 400 से ऊपर गोल. तो आप कैसे ऐसे प्लेयर को बाहर रखेंगे? एंड क्योंकि ये पोस्ट 2000 है, तो जिन्होंने ओरिजिनल रोनाल्डो को खेलते हुए देखा है, दे वुड नो कि पोस्ट 2000 द ओरिजिनल रोनाल्डो वाजंट द सेम. उनकी नी इंजरीज हो चुकी थी, ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म. जब वो रियल मैड्रिड आया तो उनका वेट भी बढ़ चुका था. ही वाजंट द सेम रोनाल्डो. तो इस टीम में इसलिए एज अ स्ट्राइकर आई थिंक इट्स एन ईजी डिसीजन कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहें. एंड देन एट द राइट विंग पोजिशन, it's a no-brainer. It's Lionel Messi. Though there have been other great players also. Angel Di Maria अच्छा खेले हैं रियल मैड्रिड के लिए, बेल अच्छा खेले हैं, इसको भी उस पोजीशन पे खेले थे, ओजिल को भी आप ले सकते थे. बट आई थिंक इट्स प्रिटी इजी टू सी कि इस समय इस टीम में नो वंस गेटिंग अहेड ऑफ लियोनेल मेसी. तो जो फ्रंट 3 हमारा होता है वो है रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, मेसी. तो अब जब ये फाइनली ये टीम आपके सामने आती है, तो आप बताइए क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रीमियर लीग का कोई भी प्लेयर इनको रिप्लेस कर पाता है? मैंने बहुत सोचा कि क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो इसमें आएगा. क्या टॉटनहम का जो गैरेथ बेल था वो इस पे आ सकता है, या रॉबिन वैन पर्सी आ सकते हैं, या लिवरपूल के लिए जो सुआरेज थे वो आ सकते हैं, जेरार्ड, लैम्पार्ड, स्कोल्स, इनमें से कोई आ सकते हैं. बट बहुत बहुत सोचने के बाद भी आई डोंट थिंक कि इवन वन प्लेयर इज देयर जो ला लीगा की इस 11 में अपनी जगह बना पाए. क्योंकि कितनी बार मैंने फ्रांस के मैचेस देखे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिडान यूज्ड टू ट्रीट प्लेयर्स लाइक लैम्पार्ड एंड जेरार्ड एज इफ दे आर किड्स. मतलब फ्रांस यूज्ड टू डोमिनेट देम. इट वाज ऑल ड्यू टू जीनियस ऑफ ज़िनेडिन जिडान. तो उन्हें आप नहीं हटा सकते. मॉड्रिच को आप नहीं हटा सकते, ही इज अ बैलन ड'ओर विनर. और आप आई डोंट थिंक इनिएस्टा को हटा सकते हैं, वर्ल्ड कप विनर, यूरो विनर, मल्टीपल चैंपियंस लीग्स, मल्टीपल टाइटल्स. तो रोनाल्डो को आप हटा नहीं सकते, रोनाल्डिनियो को हटा नहीं सकते, मेसी को हटा नहीं सकते. तो कहाँ जगह बचती है? क्या देयर हैज़ बीन अ बेटर राइट बैक देन डैनी आल्वेज? राइट बैक तो ऑलरेडी प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. द बेस्ट इज काइल वॉकर एंड हु इज नोवेयर नियर एज गुड एज डैनी आल्वेज. लेफ्ट बैक पे आप रॉबर्टो कार्लोस को नहीं हटा सकते हैं. सर्जियो रामोस और पीके, मल्टीपल चैंपियंस लीग, मल्टीपल टाइटल्स, मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रॉफीज, वर्ल्ड कप्स, यूरोज. थीबो कोर्टवा को कौन हटाएगा? कोई नहीं हटा सकता. तो
आप बताइए क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो इस टीम में प्रीमियर लीग से आ पाए? बिकॉज मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग भी है जान के कि डिस्पाइट देयर डोमिनेशन पोस्ट 2000 देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर जो वहाँ पे आ रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जो इस ला लीगा 11 में अपनी जगह बना पाए। तो प्लीज टेल मी, who do you think can command a place, or do you think कि ला लीगा 11 is so stacked कि उसमें प्रीमियर लीग का कोई भी प्लेयर डिजर्व नहीं करता है ना? थैंक यू।